हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शब्द विचार के अंतर्गत जो विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसमें आज का अपना विषय है विशेषण। विशेषण का अर्थ है परिभाषा, विशेष्य और प्रविशेषण। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता। कोई शब्द है, उनकी विशेषता बताई जाती है, उनको विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता? या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। तो इसके परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उनकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन सुंदर बालक है। अब मोहन नाम का बालक है, उसकी विशेषता है सुंदर। रवि के पास 10 पेंसिलें हैं, पेंसिलों की विशेषता है 10 है। 3 किलो आम दीजिए, आमों की विशेषता है 3 किलो। काला घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े की विशेषता है काला। कुछ लड़के खेल रहे हैं, लड़कों की विशेषता है कुछ। आज बहुत अधिक गर्मी है, गर्मी की विशेषता है अधिक। वह ईमानदार है, तो वह किसी संज्ञा शब्द के लिए आया है, वह सर्वनाम है। उसकी विशेषता है कि वह है जो ईमानदार है। उसके बाल सफेद हैं, तो बालों की विशेषता है सफेद। तो ये सुंदर 10 3 किलो, काला अधिक, ईमानदार और सफेद, ये सारे शब्द विशेषण है। तो ये है संज्ञा और इस सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब इसके अंदर एक है विशेष्य। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य जिन्हें शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो कौन से शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेषण में? संज्ञा और सर्वनाम।
तो संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य है। जैसे वीर बालक, काला घोड़ा, चतुर आदमी। तो बालक की विशेषता है वीर, घोड़ा है, काला, आदमी है, चतुर है। तो ये तो है तीनों विशेषण, और इनकी विशेषता बताई तो ये तीनों हो जाएंगे विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहेंगे? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसके बाद में है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण के अंतर्गत विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सोहन घोर परिश्रमी है। इसके अंदर सोहन नाम का आदमी है। ये सोहन क्या है? संज्ञा है। अब इसकी विशेषता बताई है, क्या है वो? परिश्रमी है। तो परिश्रमी शब्द क्या हो गया? विशेषण, और सोहन शब्द की विशेषता बताई है, इसलिए ये हो गया विशेष्य। लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताई है कि वो घोर परिश्रमी है, यानी बहुत ज्यादा परिश्रमी है। तो ये घोर शब्द है, यह है प्रविशेषण। जैसे दूसरा उदाहरण है, आज बहुत अधिक तापमान है। तो इसमें तापमान इसकी विशेषता है, वो क्या है? अधिक है, इसलिए यह अधिक शब्द है विशेषण। लेकिन इस विशेषण की विशेषता बताई है कि वो बहुत है, तो यह हो जाएगा प्रविशेषण। इसलिए प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और यह तापमान शब्द है, यह हो जाएगा विशेष्य। विशेषण के मुख्य 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण है, और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है
इनके गुण दोष रंग रूप आकार स्वभाव इनका जो बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा सुंदर ये किसी के गुण हैं, गोरा बेईमान ये किसी के दोष हैं, गोरा खूबसूरत है ये किसी के रंग रूप है, लंबा चौड़ा आकार है, बेईमान है, ईमानदार है, स्वभाव है, मीठा पतला मोटा, तो ये रंग रूप आकार है। तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी, ध्यान दें दो चीजें, निश्चित या अनिश्चित संख्या क्रम या गिनती का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 5 पुस्तकें, तो ये 5 निश्चित है। तीसरा बालक है, ये क्रम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये तीसरा 5 ये विशेषण है। जैसे गांव में 5000 आदमी है, तो 5000 ये संख्या का बोध कराता है, तो आदमियों की विशेषता है 5000। अनिश्चित ये इसका उल्टा है, जो निश्चित नहीं है। जैसे कुछ बच्चे, अब इसमें संख्या निश्चित नहीं है, कई आदमियों की संख्या निश्चित नहीं है, सब बालक है, अब संख्या निश्चित नहीं है, बहुत बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, थोड़े बच्चे ये संख्या निश्चित नहीं है। तो ये कुछ है, कई है, सब है, बहुत है, थोड़े, ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का शाब्दिक अर्थ है नापतोल। तो इसकी परिभाषा है वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित या अनिश्चित माप या तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित या अनिश्चित माप तोल का बोध कराते हैं, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसी आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 4 किलो चीनी, तो ये 4 किलो निश्चित है, 5, 6, 8, 10 कितनी भी। 7 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा ये 7 मीटर निश्चित है माप। 2 लीटर दूध, ये 2 लीटर निश्चित माप है। ऐसे ये अनिश्चित, जिसका माप तोल अनिश्चित है, अर्थात निश्चित नहीं है। अब थोड़ी चीनी, अब इसका कोई मापदंड नहीं है। कम दूध, ये कम है। अधिक जल, ये अधिक है। सब कम है, तो सब है, कम है, अधिक है। ये थोड़ा है, थोड़ी है। ये सारे शब्द अनिश्चित मात्रा को दर्शाते हैं, इसलिए इसमें अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। और इसका चौथा भेद है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। दूसरा नाम इसका सार्वनामिक है, क्योंकि ये सर्वनाम शब्दों से बनता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या इसको दूसरे रूप में ऐसे भी कर सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बता देते हैं, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पुस्तक खरीदो, अब ये है
इसके अंदर वह है, ये सर्वनाम है। और इसमें अपन संकेत करें कि वह पुस्तक, थैले में कुछ पुस्तकें हैं, ये कुछ शब्द सर्वनाम है और ये पुस्तकों की विशेषता बता रहा है। कोई बच्चा रो रहा है, ये कोई शब्द सर्वनाम है और बच्चे की विशेषता बता रहा है। जैसे इस गेंद को लाओ, तो इस गेंद को लाओ, ऐसे संकेत क्या, इस गेंद को लाओ, तो यह इस संकेत है। और दूसरा यह सर्वनाम भी है, तो वह कुछ, कोई, इसे, यह सर्वनाम भी है और ये किसी चीज को इंगित करने के लिए अपन संकेत भी करते हैं, इसलिए इसको संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। विशेषण का पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी जलेबी, मथुरा के पेड़े, बीकानेरी गुजिया, बनारसी साड़ी, जोधपुरी जूते, कश्मीरी सेब। ये जयपुर है, मथुरा है, बीकानेर है, बनारस है, जोधपुर है, कश्मीर है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो ये जयपुर से जयपुरी, मथुरा, बीकानेरी, बनारसी, जोधपुरी, कश्मीरी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन गए। तो ये जयपुरी, मथुरा, बीकानेरी, बनारसी, जोधपुरी, कश्मीरी, ये सारे शब्द हो जाएंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। एक ही विशेषण में विशेषण की अवस्थाएं भी होती हैं। हाँ, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को विशेषण के अवस्थाएं कहा जाता है। विशेषण के तीन अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जो शब्द सामान्य स्थिति में होता है, जैसे राम अच्छा है। उत्तरावस्था दो की तुलना की जाती है, दो में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। और विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। इसमें दो से अधिक की तुलना करते हैं, यानी दो से अधिक व्यक्तियों में, पदार्थों में किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, वो विशेषण की तीसरी अवस्था होती है। ये अवस्थाएं अंग्रेजी व्याकरण भी होते हैं, अंग्रेजी व्याकरण में इसको डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। संस्कृत भाषा में ये प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ये मूल शब्द है लघु, लघुतर, इसमें तरप प्रत्यय है। उत्तमा में लघुतम, इसमें तम प्रत्यय है। तो मूलावस्था में सामान्य शब्द रहता है। उत्तरावस्था के अंदर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में दो की तुलना की जाती है, एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। और उत्तमावस्था में दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे एक शब्द है उच्च, तो ये सामान्य स्थिति है। उच्चतर, उससे ऊंचा, उच्चतम, सबसे ऊंचा। जैसे हिमालय पहाड़ सबसे उच्चतम है, तो इसमें ये सभी में वो ऊंचा है। श्रेष्ठ अच्छा, श्रेष्ठतर उससे अच्छा, श्रेष्ठतम सबसे अच्छा, अच्छा उससे अच्छा। जैसे राम अच्छा है, राम से सोहन अच्छा है और मोहन सबसे अच्छा है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। गुरु बड़ा, गुरुतर उससे बड़ा, गुरुतम सबसे बड़ा। लघु छोटा, लघुतर उससे छोटा, लघुतम सबसे छोटा। तो ये सामान्य स्थिति रहती है। इसमें दो की तुलना की जाती है, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ या उसमें दोष निकाला जाता है, और दो से अधिकों में किसी एक को अच्छा या बुरा बताने के लिए
विशेषण की तीसरी अवस्था का